चेक चेक चेक, ऑडियो चेक, ऑडियो चेक। 1 to 4। चलो भाई चलो से करते हैं। भाई तुझे क्या हो गया? अच्छा मेरा पैर कैसा था? कंटिन्यूटी में दिक्कत हो अरे जाएगा यार। तो इस तरह का होता है, मतलब कुछ अगर लुक एट हिम, कितना जल्दी स्विच किया इन्होंने कैरेक्टर। आई लाइक इट। सीताफल पता नहीं यार, लोग सीताफल, हम लोग तो कोहड़ा बोलते हैं गाँव। कद्दू भी बोलते हैं ना ना, कद्दू तो लौकी हो गया। कद्दू तो कद्दू हुआ ना, लौकी लौकी हुई। कद्दू लौकी अलग अलग है। शुरुआत हुई अपना टीवी से, कहीं मतलब चोर बन गया। मुझे याद है कि एक बार मैं लाश बना, अब कफन सो गया अंदर, है ना। और लंच हो गया, लंच ब्रेक, हम सोए हुए। एक किस्सा आप और सुना रहे थे मुझे सौरभ सर से जुड़ा हुआ। भोपाल एयरपोर्ट पे थे हम, ग्रेट के चल कुछ शॉपिंग करते हैं। मैंने कहा यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है भाई, चलो वाइफ के लिए एयरपोर्ट सारी खरीद रहे हैं। मैंने कहा तू भी चल, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेना। मम्मी के लिए चल लेते हैं। मैंने कहा मम्मी के लिए लेते हैं। हाँ। इन सब के बीच पंचायत कैसे हुआ? 2 कैरेक्टर बचे हुए थे। चावल जल गया है थोड़ा, मतलब हाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही जल गया है। उन्होंने कहा कि यार कब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तो इस तरह से मुझे मिला विकास और आप सबको मिला पंचायत। अभी ऐसा है कि 1 घंटे से लाइटिंग चल रही है ना। अब जाके इन्होंने रोलिंग बोला है। इसी तरह से गरिमा मैम बोलूं? मैम नहीं, आप बोलूं? मुझे गरिमा ठीक बोलिए है। प्लीज। तो गरिमा इसी तरह से हमारे शूट पे भी होता है। 2 घंटे लाइटिंग सेटअप सब कुछ तैयार होता है। एक्टिंग के लिए कितना 5 मिनट 10 मिनट देते हैं कि चलो भाई चलो से करते हैं। मास्टर लगाया, क्लोजअप लगाया, बाय बाय टाटा। भाई आप 2 घंटे लगाए हो, 2.5 घंटे इतनी लाइटिंग चल रही है। अगर आप आउटडोर अगर नाइट में शूट कर रहे हो तो पूरा गांव पूरा शहर को आप लाइटिंग करते हो कैमरे के अकॉर्डिंग, है ना बाबा। तो यार एक्टिंग के लिए भी थोड़ा समय दो ना। उसको भी तो 1 टेक 2 3 4 5 टेक करने का मजा आना चाहिए। मैं एक ऐसा एक्टर हूँ कि मुझे 4-5 टेक तो चाहिए हाँ। है ना। कोई नहीं, आपकी ये कंप्लेन आज हम खत्म कर देंगे। आपको 5 मिनट नहीं, आराम से इत्मीनान से बैठकर हम सुनेंगे। बिल्कुल ये हमारे जो कैमरा के साथी हैं, जो पीछे से लाइट कैमरा एक्शन उतनी देर से कर रहे थे, उनकी सारी मेहनत जो है हमने देख ली। अब हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इत्मीनान से बातचीत करेंगे। एकदम इत्मीनान से। कहीं मेरा शर्ट ठीक ठाक ना लगे तो बताना भाई, ठीक ठाक बीच बीच में करते रहना, है ना। चलिए शुरू करते हैं। मैंने सोचा था मैं इंट्रोड्यूस करूंगी कि आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में चंदन रॉय, जिनको आप विकास के नाम से जानते हैं, लेकिन अब तो आप देख ही चुके होंगे, इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका लल्लन टॉप। स्वागत करने के लिए दी लल्लन टॉप। मैंने सही बोला? मैं बहुत जी बहुत बढ़िया हूँ। और सच में अच्छा इसलिए लग रहा है कि 2015 की बात है। मैंने उस समय मैं जागरण में जॉब करता था और कुछ वैकेंसीज आए थे यहाँ जी। तो सौरभ सर का उसमें मेल आईडी था और उसमें ये था कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं यहाँ काम करने के लिए तो आप अपना CV और कुछ वर्क लिंक वगैरह आप उसका जी उनका लिंक वगैरह। मैंने कहा ठीक है, मैंने सेंड किया। उधर से आई थिंक 10-15 दिन के बाद आया था उनका जवाब कि यू आर नॉट फिट। कट टू आज, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि आज हम लल्लन टॉप में आने वाले थे। ये मेरे डायरेक्टर ने कुछ नहीं मुझे बताया था, अचानक से हम आज यहाँ आ गए। और सौरभ सर की बातें तो आगे भी होनी है, वो मेरे सीनियर हैं, राइट, है ना। एक किस्सा आप और सुना रहे थे मुझे सौरभ सर से जुड़ा हुआ, है ना, जब आप उनसे पहली बार मिले। जी। तो वो ये था कि मैं शायद वो पंचायत है या कोई और प्रोजेक्ट हम शूट करके एयरपोर्ट पे, भोपाल एयरपोर्ट पे थे हम। उधर से सौरभ सर मिले। मैंने कहा अरे, फिर हम लोग वो जो अच्छा आप लोग मिले? हाँ जी मिले। फिर उन्होंने कहा कि कैसा है, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहा है, ग्रेट के, चल कुछ शॉपिंग करते हैं। मैंने कहा भोपाल एयरपोर्ट पे क्या शॉपिंग करेंगे? तो उनको कुछ साड़ी लेनी थी अपने वाइफ के लिए। मैंने कहा यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है भाई, चलो वाइफ के लिए एयरपोर्ट साड़ी खरीद रहे हैं। मैंने कहा तू भी चल, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेना। हम मैं क्या बताऊँ दुख। मैंने कहा नहीं ठीक है सर, आप रहने दो, आप क्या ही आप। तो नहीं मतलब वो समझ गया मसला। तो उन्होंने कहा ठीक है मम्मी के लिए चल लेते हैं। मैंने कहा मम्मी के लिए लेते हैं। हम क्या। और सौरभ सर ने हमने एक साड़ी पसंद की। सौरभ सर ने 2 साड़ी अपनी मैडम के लिए पसंद की और डील कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं तू मेरा जूनियर है और तू पे नहीं करेगा। पता नहीं तू बोला था या आप बोला था, आई डोंट नो, बट ऐसा ही था, मतलब सीनियर जूनियर का अपना है। तो
उन्होंने वो पे की और उन्होंने कहा कि ये साड़ी आप अपनी मम्मी को देना और बोलना कि सौरभ का प्रणाम है उनको मेरे बारे में, है ना। तो आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि लोग आपको जानते हैं, कोई अगर आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके घर वाले के लिए कोई ऐसा बोले। तो उनकी फ़्लाइट मुझसे पहले थी, वो जा रहे थे और मैं देख रहा था कि यार ये इंसान कमाल का है ना भाई, लोग तेरे से मिलने आते हैं, कोई ये कह रहा है कि ये सारी आप अपनी मम्मी को देना और मेरा प्रणाम कहना। ना कभी मिला ना कभी कुछ, बट ठीक है यार, माँ तो सब एक ही जैसी होती है ना, है ना, हम सब की माँ तो एक ही जैसी है। करेक्ट। वाओ, तो ये याद रखूंगा सौरभ सर। काफी ऐसे इम्पोर्टेंट घटना आपने हमें बताई। मैं जाने वाली हूँ इस इंटरव्यू के बाद सौरभ सर के पास। नहीं, आपने कहा था नॉट फिट, मेल में डाला था। राइट लेकिन उसके बाद वो एयरपोर्ट पे मुलाकात और आज आप ललन टॉप के स्टूडियो में बैठे हुए हैं। मतलब वो टेबल के उस तरफ आज आप बैठे हुए हैं, वो एक सपना जो आप जब आप मास कम्युनिकेशन कर रहे थे IIMC से आपने पढ़ाई की है, और एक सपना था कि एक दिन पत्रकार बनूंगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करूंगा, इस तरीके का सपना लिए आज आप स्टूडियो में बैठे हैं, दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। आपने मुझसे जाहिर सी बात है शुरुआत में कहा था ये सवाल मत पूछ, इस तरह के सवाल मत पूछना कि कैसा लग रहा है, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली ये पूछना चाहूंगी कि ये कैसा फील होता है आफ्टर ऑल द स्ट्रगल, जब आपका काम पहचाना जाता है, जब आपको आपके किरदार के नाम से पहचाना जाता है, कैसा लगता है? निश्चित रूप से अच्छा लगता है। जो आपने लंबे टाइम से सोच के रखा है मेरे को ये करना है, ऐसे मतलब मैंने बचपन से यार अपने आप को एक्टिंग देखा हूँ। अच्छा, है ना। तो अगर आज मैं यहाँ बैठा हूँ या फिल्में करता हूँ या सीरीज़ कर रहा हूँ, लोग पहचानते हैं, तो मुझे हैरानी नहीं होती। यार मुझे यही तो करना था, यही हो रहा है, तो इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? राइट है ना। और मतलब एक थोड़ा सा मैं थोड़ा हट के बात ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा रॉकेट साइंस वाला काम भी नहीं कर रहा हूँ कि मुझे लगा यार मैंने क्या काम, भाई कुछ नहीं। आपसे मतलब एक अभिनेता, एक आर्टिस्ट से भी बेहतर काम करने वाले हैं, है ना। डॉक्टर है, इंजीनियर है, वैक्सीन बना रहा है यार, रॉकेट बना रहा है, हवाई जहाज बना रहा है, बॉर्डर पे लोग दिन रात 24 घंटे पर हैं, वो हमसे बेहतर काम करते हैं। तो बट हाँ, हम भी कभी 12 घंटे 16-18 घंटे काम करते हैं, लेकिन आपकी खुशी के लिए करते हैं, आपको एंटरटेन करने के लिए करते हैं, है ना। तो गरिमा, मुझे ये नहीं लगता कि मैं कुछ बहुत स्पेशल काम कर रहा हूँ। मैं वो कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। हाँ, ये हाँ, इस बात की खुशी है कि जो मैं करना चाह रहा था बचपन से वो मैं कर रहा हूँ। और कुछ अगर ऐसा कुछ मेरे साथ प्यार से लोग पेश आते हैं या थोड़ा बहुत भाव देते हैं, तो इसमें मुझे हैरानी नहीं होती यार। ये तो मतलब ये तो ठीक है, होना ही था। हाँ, मतलब मैं जब चंदन से मिली तो मेरे दिमाग में विकास वाली छवि थी कि वो कितना ऐसे इनोसेंट इंसान, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इनोसेंट नहीं है, लेकिन वो ऐसे ना शांत स्वभाव वाला, ऐसे पोकर फेस के साथ कुछ भी बोल के चला जाता है और उस पे इतनी हंसी आती है। आपके पंचायत के बहुत सारे सीन्स में अभी रिविजिट कर रही थी, जब मैं मिली तो मुझे लगा था कि ये अपनी रियल लाइफ में भी इसी तरह के इंसान होंगे, एकदम शांत रहने वाले, शायद कम बोलते होंगे। और जब मैं मिली, इतनी एनर्जी, इतने एनर्जेटिक आप इंसान हैं। तो जब आप पंचायत के वो सारे सीन शूट कर रहे थे तो आपके लिए ऐसे मुश्किल नहीं हो रहा था? आप अपनी एनर्जी को कैसे कंट्रोल कर रहे थे? देखो क्या होता है ना कि जैसे मान लो आज हमें कोई भी एक सीक्वेंस शूट करना है, तो आपको पता होता है कि इस सीन में क्या होने वाला है। आप अगर आप किसी की मैयत में जा रहे हो या किसी की शादी में जा रहे हो या आज डांस टाइप का कुछ मामला है या कुछ भी है, तो वो चीज़ें आपको ना रहती, दिमाग में रहता है, आप उसी तरह से रिएक्ट करते हो। जैसे सुबह अलार्म बजता है, पहला अच्छा आज मेरे 3 सीन है, ओके ये कट ठीक है, और फिर ना दिमाग उसी तरह से रिएक्ट करता है। ये आई डोंट नो, सबका अलग अलग है, बट मेरा ऐसा होता है ना। मैं अगर जैसे मैं एक बड़ा दिलचस्प कहानी बताऊं कि अगर जैसे पंचायत में हमने शायद 3-4 दिन शूट किया था लास्ट सीजन 2 का, जो पूरा वो शहीद जो हुए थे वो पूरा, तो 3-4 दिन तक सचमुच में ऐसा लगा कि मातम छाया हुआ है पूरे सेट पे, रियल लाइफ में भी। ना किसी से कोई बात कर रहा, ना कहीं से कुछ बात करने का मन कर रहा, हम आ रहे हैं चुपचाप काम कर रहे हैं, घर जा रहे हैं। तो ये अपने आप हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कट हुआ और फिर मैं चंदन बन गया, फिर वो विकास, नहीं, ऐसा नहीं, वो रहता है।
जैसे कई बार ना मुझे याद है कि अब देखो पंचायत के ना 2-2 महीने हम शूट करते हैं, है ना। तो 2 महीने बीच में 1-1.5 महीने के बाद लगता है कि भाई मैं होटल में भी इसी तरह से वेटर से बात कर रहा हूँ, सेट पे ये हो, मतलब कई बार ऐसा लगता है ना कि भाई तुझे क्या हो गया, मतलब क्या है तू भाई, हेलो। फिर नहीं मुंबई जाके मैं ठीक हो जाऊंगा फिर। ऐसा होता है, आप लंबे टाइम तक उसी में डूबे रहते हो, उसी कैरेक्टर में। तो ये होता है कि अगर आप जिस तरह के सीन हो ना, आपके दिन में अगर आज 3 सीन है, 4 सीन, 5 सीन, तो आपका दिमाग उसी तरह से काम करता है। और मैं ना भैया इस तरह का एक्टर नहीं हूँ कि कट ऑफ ऑन नहीं होता। मेरे को चल यार, अपने पास कोई टेक्निक है नहीं। तो अगर मुझे हंसना होता है तो अंदर से, खूब अंदर से आता है। रोना होता है तो फिर अरे यार मेरे को ना थोड़ा सा और दुख चाहिए। हाँ, फिर मैं ना दुख ढूंढता हूँ कि कुछ भी किसी तरह कोई वजह ढूंढ के मेरे को मतलब एक तो स्क्रिप्ट की वजह ढूंढता हूँ, बट फिर भी और अगर कम पड़ता है दुख तो अपने जीवन से उठा लेता हूँ, है ना। मुझे लगा दुख क्रिएट करने के लिए कभी कभी, मतलब ऐसे होता है ना, दर्द महसूस करने के लिए खुद को चोट मार लेता है। ना ये बेवकूफ़ी नहीं करता यार। ऐसा नहीं होता। तो ये रहता है मेरा। आई थिंक आपका सवाल यही था या कुछ और था? अगर मैं बीच में बहक जाऊं तो प्लीज आप मुझे फिर ले आना। हाँ जी। अभी आपसे मैं बात कर रही थी और मेरे दिमाग में वो सीन चल रहा था, मतलब उस सीन से मैं इतना रिलेट कर पाती हूँ कि मैं मेरी बहन से या मेरी माँ से जब भी हम लोग ऐसे किचन में काम करने की बारी आती है, आप शायद समझ गए होंगे वो क्या सीन है। आपका और सचिव जी का सीन है वो साथ में। आप कहते हैं कि रात की दाल पड़ी है, मतलब आपका किरदार कहता है विकास की रात की दाल पड़ी है और थोड़े से चावल बना लेते हैं। तो याद है वो सीन? हाँ, आप करके दिखाइए ना। कुकर आप साफ कर दीजिए, मैं चढ़ा देता हूँ। नहीं तो? आप बर्तन धो लीजिए, मैं चावल हाँ, आप बर्तन धो दीजिए, मैं चावल धो देता हूँ, फिर बना लेंगे। फिर ऐसा लगता है यार थोड़ा चावल जल गया है, थोड़ा, मतलब हाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही जल गया है, कुछ ऐसा ही था ना। ऐसा होता है, मतलब आप भी रहे फ्लैटमेट्स के साथ और ये सब, दोस्तों के साथ रूम शेयर करके, तो तब भी ऐसे ही करते थे आप? कामों का विभाजन कैसे होता था? बिल्कुल होता था ना। जैसे आमतौर पे यार मुझे लोग लगा देते थे रोटी बनाओ, और भाई अब जैसे पटना में भी जब मैं हॉस्टल में था तो ऐसा ही था, मुंबई में भी गया तो हम 4 लोग रहते थे, तो किसी को रोटी ना बनाने आए। अब मैं थोड़ा गांव में आ गया था किसी काम की, रोज़ सुबह शाम लोग चावल खाए, तो क्योंकि रोटी बनानी नहीं आती। फिर सब लोग भाई फ़ोन कर रहा, हाँ भाई चंदन जल्दी आ जा भाई। मैंने कहा हाँ आता हूँ यार। अच्छा, आपको रोटी बनानी आती थी? अरे आती थी यार। तो फूल जाती है आपकी रोटी? फूल जाती है? हाँ यार, मैं खाना बना लेता हूँ अच्छा। ये मुझे ऐसा लगता है, लेकिन सच में अच्छा मैं बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि यार देखो, मतलब अपने 10th के बाद मैं घर से बाहर आ गया था, तो हॉस्टल में रहना शुरू किया फिर तो। और हॉस्टल में हमारे यहाँ खुद से खाना बनाना पड़ता था, पटना कॉलेज में था मैं, तो ना शुरू खुद से बनाना। अगर आपको अच्छा खाना खाना, हेल्दी खाना खाना तो खुद से बनाना था। तो ये था मेरा। फिर आई थिंक मुझे लगता है कि मैं बहुत इस मामले में ठीक हूँ कि ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को खाना बनाने आता है। मुझे ऐसे बहुत सारे ऐसे दोस्त मिलते हैं जिनको बोलते हैं यार मेरे को खाना नहीं बनाने आता है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। मतलब कि यार तेरे को खाना बनाने आना चाहिए, नहीं आता तो बेसिक तो आना चाहिए कम से कम, कि सर्वाइवल जितना तो बना सके। एटलीस्ट दिन भर में आप कितने बार खाती हैं? 2-3 बार खाती हूँ। हाँ, जितनी बार मिल जाए। कैमरे के लिए 2-3 बोल दिया, 5-6 बार खाती होंगी? नहीं, जितनी बार, मतलब जितनी बार हिम्मत होती है बनाने की, उतनी बार बना के। वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि यार अगर आप 2-3 बार खा रहे हो बाबा, तो कम से कम बनाने तो आना चाहिए ना यार, है ना। सॉरी हम लोग बहक गए थे। कहाँ टॉपिक पे आ रहे हैं? नहीं, हम तो खाने पे ही चल रहे हैं। क्या पसंद है आपको खाने में? खाने में मुझे सब कुछ पसंद है, सब कुछ खा लेता हूँ, लेकिन जो मेरा मुझे लगता है मैं ऑल टाइम खा सकता हूँ, चावल, दाल, अच्छे से दाल हो एकदम तड़का मतलब मस्त, उसके बाद आलू का भुजिया हो जाए उसके साथ, एक कटोरी दही, पापड़, और एक और कोई भुजिया हो रहेगा तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। घी आया घी नहीं मिस कर सकता, घी। तो ये आपका गो टू फूड है? मतलब हाँ। और सेकेंड में तो पहला हो गया ये। दूसरा मेरे को ना दही चूड़ा को लोग पोहा बोलते हैं, तो दही चूड़ा और भुर्रा मतलब जगरी पाउडर होता है वो। अच्छा, पिसा हुआ गुड़ या चीनी। जी है। दही चूड़ा अगर वो लाल वाला हो, ना हो तो बासमती चूड़ा हो, भुर्रा हो, और आलू, फूल गोभी और मटर,
टमाटर की सब्जी हो। भूख लग गई है मुझे है ना? करते करते। ये भाई ये मतलब ये तो भाई सालों भर खा सकता हूँ ये सब चीज़ें। तो ये आपका गो टू फूड है जो आपको कोई भी खिला दे। और हाँ मुंबई में भी, मुंबई में भी दही चूड़ा हमेशा रहता है भाई। अच्छा, दही चूड़ा, सत्तू। अब मन किया कि भाई कभी फट से कहीं शूट पे जाना है, आज 8-9 बजे का कॉल टाइम है, तो सत्तू थोड़ा पिया, निकल गया। सत्तू बहुत बहुत सही चीज़ है। मैंने भी पिया। मैं गई थी बिहार हाँ जी। 15 दिन के लिए ऐसे फूड व्लॉग शूट करने, बिहार का खाना और वहाँ ओके। तो वहाँ पे मैंने अलग अलग जगहों पे सत्तू ट्राई किया, मुझे सही लगी। मतलब ये है कि आप खाना खाने के बाद उसको पियेंगे तो वो बहुत हैवी हो जाएगा। और मेरे साथ गलती यही हुई पहली बार जब मैंने वो पिया। तो खाना वाना खा के हम बाहर निकले थे तो एक ऐसे ठेला लगा हुआ था, वो अंकल बना रहे थे सत्तू। मैं बहुत एक्साइटेड कि मुझे सत्तू पीना है, पर वो मुझसे पूरा नहीं पिया गया क्योंकि मैं ऑलरेडी खाना खा के निकली थी। वो बहुत हैवी होता है। मतलब सत्तू क्या है कि अपने आप में संतुलित खाना है। सत्तू पी लो, फिर किसी चीज़ की जरूरत ना हो, बीच में पानी पीते रहना है बस। अच्छा, ये तो हाँ जी। हमने आपकी सारी बातें सुनी, जर्नी की आपकी बातें सुनी, कैसे आप मीडिया हाउसेस में काम कर रहे थे, उसके बाद फिर ललन टॉप ने आपको रिजेक्ट भी कर दिया था एक बार, नॉट फिट का मेल भी कर दिया था। इन सब के बीच पंचायत कैसे हुआ? वो क्या पहला कॉल कैसे आया? आपने ऑडिशन दिया? क्या प्रोसेस था? कैसे आपको वो प्रोजेक्ट मिला? तो ऐसा था कि यार अपना ना रोज का था कि सुबह उठा, मतलब आप नौकरी छोड़ के मुंबई चले गए? हाँ, नौकरी छोड़ दी कि बस मेरे अकाउंट में आ गए थे जितना मुझे चाहिए 1 लाख रुपए। ये थोड़ा ऑफ कम ही थे, कैमरा बताया था, हाँ। लेकिन मैंने बोल दिया है ऑन कैमरा। थोड़ा कम ही था तो बट मुझे लगा कि यार गुरु। तो आप ये पैसे मुंबई जाने के लिए इकट्ठे कर रहे थे? हाँ। ओके। कौन से साल की बात होगी? 17 एंड, हाँ मतलब 17 एंड में चला गया था, मिड में छोड़ दिया था जॉब। तो मुझे यार ऐसा लग रहा है कि अब नहीं चंदन, अब निकल मुंबई, ये सही समय है। अब नहीं तो फिर अभी क्या ना, अभी गर्म खून है। अभी हम जो हमने इंटरव्यू वगैरह बहुत सुन रखे थे कि रोड पे सोते हैं, चना खाते हैं, ये करते हैं, वो मैंने कहा अभी मैं कर सकता हूँ ये सब कुछ टाइम बाद नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तो ये वक्त है अभी नहीं, अभी यार अपनी जिंदगी है, खेल लेते हैं ना जुआ एक, जो का देखा जाएगा यार, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत वापस नहीं आ है। जाएंगे। हाँ, नहीं वापस तो नहीं आऊँगा। अच्छा। ये तो कफन बांध के गया था मैं। बट तो खैर, तो जॉब छोड़ी, फिर मैंने कहा कि अब निकलना है मुंबई। फिर उस समय 1-2 महीने के लिए मुझे रुकना पड़ा। एक तो मेरे दादाजी की तबीयत ख़राब हो गई थी। अच्छा। और वो मेरे मतलब मेरे दिल के सबसे करीब थे वो, तो उनकी सेवा वगैरह खूब जम के करी। फिर जेएनयू में इलेक्शन आ गया, फिर मेरे दोस्त लोगों ने रोक लिया कि भाई ज़रा सा कैंपेनिंग कर ले मेरे लिए, तो फिर वहाँ रुका। फिर जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो मैं चला गया, यही निजामुद्दीन अपना गरीब रथ पकड़ी, निकले मुंबई चला गया। और मेरे एक दोस्त विवेक, तो उन्होंने सीताफल की सब्जी, सीताफल पता नहीं यार लोग सीताफल, हम लोग तो कोहड़ा बोलते हैं गाँव में। कद्दू भी बोलते हैं ना? ना फिर कद्दू तो लौकी हो गया। कद्दू तो कद्दू हुआ ना, लौकी लौकी हुई। तो कद्दू लौकी अलग अलग है यार, मेरे गांव में तो सब लौकी को ही कद्दू बोलते हैं। नहीं, कद्दू ऐसे बड़ा सा गोल, फोटो लगा दूंगी मैं। अच्छा, एडिट के टाइम पे देख लीजिएगा। पीला पीला वाला? हाँ, पता है आपको, वही कद्दू, ऐसे लंबी सी लौकी। भाई हम लोग इसको बोलते हैं कोहड़ा बोलते हैं। अच्छा, आप लोग कद्दू को कोहड़ा बोलते हैं? नहीं भाई, हम कोहड़ा को ही कोहड़ा बोलते हैं, कद्दू को कद्दू बोलते हैं। और हम ना लौकी को भी कद्दू बोलते हैं। कद्दू, अब पता नहीं, हो सकता है यार गलती में, माफ करना गुरु। खैर, तो बेचारा मस्त चावल और कोहड़ा की सब्जी बनाई थी, मैंने खाई। ये मेरा डे 1 था। और उसके बाद हाँ, तो ऐसा होता था ना गरिमा कि हम रोज सुबह निकलते थे ऑडिशन के लिए। मतलब कहाँ रुके आप मुंबई? मुंबई में रुका था यारी रोड में एक जगह है, वर्सोवा विलेज, जेट्टी के पास है वो। जेट्टी से लोग उधर फिर मट जाते हैं, वहाँ रहजा वगैरह है मामला, तो हम जेट्टी के पास रुके हुए थे। और वहाँ जैसे डे 1 गया, अपना रखा सूटकेस वगैरह, तो बड़ा अजीब सा ना वो सूखी हुई मछलियों का बदबू आ रहा था। बदबू ही कहेंगे, अब तो खुशबू में बदल गई। अब तो पता ही नहीं चल रहा कि वो देखिए बदबू कैसे खुशबू में बदल जाती है। आए है। खैर, तो उसमें मुझे लगा कि यार गुरु ये इसी बदबू में रहना पड़ेगा, क्योंकि आदत नहीं थी ना उसकी। बट मैंने एक दो से बात की, बोला नहीं भाई, ये तुझे 10-15 दिन ऐसा लगेगा, फिर तुझे आदत हो जाएगी। ठीक है, तो हम वहाँ वर्सोवा विलेज जेट्टी के पास रहना शुरू किया। और रोज़ सुबह निकलते थे काम की तलाश में। गया,
एम आई फिट, नो नो नॉट फिट, जा निकल बाहर निकल। तो ऐसा ही चलते रहता था, मतलब रोज़ हम घूमते थे काम की तलाश में, कभी इधर कभी उधर, और ये चलता रहा। और ये मतलब हम यही करने भी गए थे, है ना। तो अच्छा, मैं एक चीज़ थोड़ा सा इसमें बता दूं गरिमा, कि मैं कभी ये मत सोचना कि ये बंदा स्ट्रगल किया है, ये मैं यहाँ रोने वोने तो नहीं, वो आपने चूज किया था। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा सिंपैथी गेन करने वाली बात है, ऐसा नहीं है। हाँ, आप मतलब मुझे लगता था कि ये यही तरीका है जो मैं कर रहा हूँ, और उसमें मजा आता था। आज देखो, सोचता हूँ कि कितना क्या अजीब हरकतें करता था, बट अभी उसमें मजा आता था। ये सब चीज़, सुबह उठा, रियाज वाज किया थोड़ा सा। अच्छा, आप गाते भी हैं? ना, वो डायलॉग के लिए अपना, अच्छा, डायलॉग मुंबई कुछ कर लिया अपना, ताकि अपना थोड़ा सा क्लियर रहे क्या वहाँ। और मुझे क्या लगता है कि ये कैमरा है भाई, अगर तेरे को ये ऑडिशन आया है, चंदन यार कर ले, तेरे पास पैसे नहीं है गुरु, ऐसा ऑडिशन दे कि तेरा हो जाए। अगर नहीं होगा, फिर तेरे को ना अगले महीने से दिक्कत होने वाला है, क्योंकि पैसे खत्म हो रहे हैं। हाँ, तो प्लीज़ ना थोड़ा, यार जब तक वो कट नहीं बोलेगा ना, एकदम मचा दूंगा। 1-2 मिनट का है, और मैं कुछ सेल्फ टेस्ट होता था कि आप कुछ अपना है तो कर दो, तो ऐसे ही करता था। और थैंक्स गॉड मुझे ना काम मिलता चला गया। शुरुआत हुई अपना टीवी से। पहला जो वो काम था टीवी में, वो था 20 जैन 2018 को आपको। हाँ जी। कौन सा सीरियल था यार? वो सीरियल था बाबा रामदेव का कोई सीरियल था, डिस्कवरी जीत पे वो आता था। अच्छा, है ना। 3500 रुपये मुझे मिले थे पर डे के। हाँ जी। लगभग 3 महीने बाद चेक आता है, अगर आप टीवी में काम करते हो तो। ऐसा था उसका, वो किया था। और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ मुझे काम धीरे धीरे, हाँ, मतलब कहीं मतलब चोर बन गया, कहीं पुलिस बन गया, कहीं कुछ। कहीं मुझे याद है कि एक दो बार मैं लाश पड़ा है, एकदम नाक में रुई डाल के सोया हुआ है, पोस्टमार्टम रूम में सोया हुआ हूँ। नींद आ गई, क्योंकि ऊपर से कफन भी तो उड़ा देता है ना लोग। अब कफन सो गया अंदर, है ना। और लंच हो गया, लंच ब्रेक, हम सोए हुए, और बीच में कोई आता था, भाई पानी चाहिए। मैंने कहा था दे दो, सोए हुए ऊपर से मुँह में पानी डाल दिया। खैर, तो लंच हो गया, तो मैंने कहा भाई भूख लगा हुआ है यार। क्योंकि आप क्या ना कि अगर आप 1000 रुपये में आए हो काम करने के लिए, तो बार बार आप पानी, खाना, पेशाब सब करोगे तो बुरा लगेगा यार। आपकी वजह से डिले नहीं होना चाहिए शूट। और आपको फिर ये भी लगता है कि अगर मैं ऐसे करूंगा, इनको लगेगा कितने नखरे हैं, अगली बार बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। और मुझे लगा ठीक है ना यार, अभी मैं घर पे लूडो खेल रहा था बाकी दोस्तों के साथ, आराम से सोया हूँ, शाम में 1000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, सोना ही तो है। खैर सॉरी। तो ये चलता था, तो ये सब इस तरह का मैं काम करता था, लेकिन मज़ा आता था। ये था कि यार इस महीने मेरे को 1 से 2 दिन का शूट करना है, और मैं कर लेता था, इधर उधर से कुछ हो जाता था अपना, है ना। और चलता रहा। फिर उसके बाद एक फिल्म जामुन किया, और उसके बाद यार एक मेरा दोस्त है अंकित यादव, तो मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उसने मुझे कहा था कि यार किसी इंटरव्यू में मेरा जिक्र करना, और इसलिए भी मुझे लगता है उस लड़के का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने उसका ना शर्ट पैंट जूता पहन के ऑडिशन देने जाता था। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। तो मैंने उसका ना बेचारा का शर्ट पैंट सब पहनता था, जूता पहन के ऑडिशन देता था। तो यार लव यू अंकित मेरी जान, अगर तू नहीं होता तो बड़ा मुश्किल ठीक है, बट अच्छा है यार। खैर सॉरी। तो कहाँ थे हम? अंकित पे। हाँ, नहीं अंकित वाला तो हो गया, बीट खत्म। हम थे आपके स्ट्रगल पे। हाँ, नहीं स्ट्रगल नहीं था, वो तो बड़ा खूबसूरत दिन थे मेरे। मतलब आपके उन दिनों पे, आप जामुन के बाद की बात बता रहे थे। हाँ, जामुन बहुत बढ़िया। तो फिर उसके बाद चलता रहा, छोटे छोटे काम आते रहे। उसके बाद लेकिन यार कुछ ढंग का ना, मुझे लग रहा था कि यार थोड़ा चाहिए था, एक वही लालची मन, उसमें संतुष्टि नहीं हो रही थी, थोड़ा और चाहिए था। और ये अच्छी बात भी है, ऑफ कोर्स होनी चाहिए। तो हम लोग, मतलब मुझे याद है कुछ कास्टिंग वाले मेरे दोस्त, शुभम, अपना ये लतिन, ये सब टेरिस पे कुछ चल रहा था, रात का माहौल बना हुआ था। मैं सबके लिए अपना वही चखना उखना बनाता था। क्या बनाते थे? चखना में वही मूंगफली, प्याज, हाँ वो सब हो गया, या फिर अपना कभी चिकन विकन खूब अच्छे से फ्राई व्राई करके दे रहा हूँ। क्यों यार, कुछ थिएटर के लोग आए हुए हैं, कुछ सीनियर लोग, मंडी हाउस वगैरह, दादा कुछ
कुछ भी हल्का सा कुछ ज्ञान दे दो, नहीं तो कुछ कहीं कुछ बता दो कहाँ ऑडिशन हो रहे हैं, कहाँ, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ये मैं अपना यही रहता था यार। तो मेरे दोस्त, बहुत प्यारा दोस्त लतिन को मैंने कहा कि यार गुरु, यार इतना टाइम हो गया, मैंने आपके कास्टिंग में मेरा आज तक इंट्रो नहीं हुआ यार। मतलब इंट्रो होता है ना कि भाई मैं फलाना, मेरी हाइट, जी जी मेरा जी, साइड प्रोफाइल, दीज आर माई प्रोफाइल्स, ऐसा नहीं हुआ था। तो बोला ठीक है आजा। अगले दिन गए, फ़ोन किया, बोला बेचारा भंड था, बोल दिया हाँ आ जाना भूल गया था सुबह सुबह। मैंने कहा भाई अब आ गया हूँ तो करवा दे दोस्त, अब फिर वापस जाना, ठीक है आज अंदर आ जा। तो तकदीर था ऐसा कि उसमें पंचायती कास्टिंग चल रही थी। अच्छा। हाँ जी, ऑलमोस्ट सब लोग लॉक हो चुके थे, सारे कास्ट। 2 कैरेक्टर बचे हुए थे, एक दूल्हे का और दूसरा इलेक्ट्रीशियन का। अच्छा। तो एक बड़ा संजीव, मेरा बहुत प्यारा दोस्त, उस समय वो कास्टिंग कर रहे थे, NSD से पास आउट। तो उन्होंने कहा कि यार गुरु तुम सही है, दूल्हा तो नहीं, इलेक्ट्रीशियन का है, करेगा? मैंने कहा हाँ भाई कर लूँगा, मतलब मरता क्या ना करता। अब मुझे ये था कि वो लगे एक दिन का काम है, मैं हाँ करूँगा, क्योंकि उस समय मेरे को एक दिन नहीं दिख रहे थे, मेरे को दिख रहे थे कि एक दिन का है तो मिनिमम तो 5 तो दे देगा, 5,000। तो फिर 5,000 मतलब हाँ 1 महीने तो मेरे निकल जाएंगे। खर्च बहुत कम थे ना बाबा, चावल दाल रोटी सब्जी पान बीड़ी गुटखा कुछ था नहीं अपना, चावल दाल में क्या पैसा खर्च होगा। और मैं पैदल ही ट्रेवल करता था, मतलब 10-12-15 किलोमीटर रोज। हाँ तो इसीलिए तो फिट हूँ अभी खैर सॉरी। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एक कैरेक्टर है इलेक्ट्रीशियन, हाँ आप ये लो और आधे घंटे में फट से इसको पढ़ के हम ऑडिशन कर लेते हैं, क्योंकि 1:30 बजे से कोई और आने वाला है। मैंने कहा ठीक फट से 1-2 बार पढ़ा, मैंने कहा यार ये तो लग रहा है थोड़ा सा अपने ईस्टर्न यूपी वाला मामला है, कर लेते हैं इसको। किया, थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज़ किया और करके फिर निकल गए। याद है वो लाइन या ऑडिशन? हाँ वो है ना, वो इलेक्ट्रीशियन का जो भी डायलॉग था वो सब की सर कौन सा ट्यूबलाइट लगा दें, अरे कुछ जो लगाने लगा दें सर, नहीं मतलब सोच रहे थे लाल मतलब सफ़ेद लगाएं या हरा लगाएं। तो बोलता है सफ़ेद, नहीं मैं बोलता हूँ नहीं यार हमको तो लगता है हरा वाला ज़्यादा ठीक रहेगा, भुकुर भुकुर करेगा खूब बढ़िया एकदम चकमक लगेगा कि हम लाइटें वाला घर में घुस रहे हैं, कुछ इसी तरह का था डायलॉग। तो और क्या होता है ना कि आप ऑडिशन दो भूल जाओ, क्यों पूछो ना क्यों मैं वही सुन रही हूँ। सॉरी, नहीं तो दुख होगा। हाँ वरना क्या, अगर आप ऑडिशन देख करके अच्छा आज मैंने फ्राइडे को दिया है, सैटरडे संडे तो ऑफ रहता है, मंडे को देखेंगे, हो सकता है ट्यूसडे को मेरा रिप्लाई आए, नहीं आता, फिर वो दिल टूटता है। हाँ तो बेहतर है कि ऑडिशन दो, फिर दूसरी जगह जो तीसरे, अब आप ऑडिशन देते रहो। तो कई बार ना जब कोई शॉर्ट लिस्टेड होता था ना, मैं तो बोलता था हाय सर चंदन बोल जी आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए, और मुझे पता ही नहीं कौन से ऑडिशन में दिया था, कौन सा क्या था, मैं एकदम मैंने कहा हाँ भाई अच्छा सॉरी भाई शूट कब है, तो इतने मैंने कहा दोस्त खाली ये बता देनी ये कौन से प्रोजेक्ट के लिए था, ये मतलब मैं थोड़ा अरे फलाना जगह ऑडिशन दिए थे ना आप, हाँ जी हाँ ठीक है। अब मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने हाँ ठीक है भाई कॉल टाइम कब है, तो अरे परसों सुबह से है इतना, ठीक है पहुँच गया वहाँ, तो ऐसा भी हुआ। तो हम ऑडिशन देके भूल गए। कट्टू 10-15 दिन के बाद टर्सरी कैरेक्टर जो होते हैं ना 1 डे 2 डे वाले, वो जो हमारे राइटर हैं चंदन सर, वो देख रहे थे ऑडिशन। तो उन्होंने दीपक मिश्रा जो हमारे डायरेक्टर हैं, दोनों कमाल के जोड़ी हैं दोनों की, उनको बोला भाई मिश्रा जल्दी जल्दी देखिए यार ये लड़का इसका ऑडिशन देखो। उन्होंने देखा मेरा ऑडिशन, बोला गुरु यार इसको कुछ और ट्राई कर सकते हैं। अच्छा इलेक्ट्रीशियन पे खर्च नहीं करके इसको, हाँ जी तो किस पे भाई, तो ये विकास सही रहेगा। तब तक विकास की कास्टिंग हो चुकी थी। अच्छा, एक एक्टर हैं, उनका ये था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो इनके साथ हम आगे बढ़ेंगे, ऑलमोस्ट वो डन थे। बट उन्होंने मुझे देखा, बोला यार इसको विकास का स्क्रिप्ट भेजो, है ना। विकास का स्क्रिप्ट भेजा गया मुझे, और फिर वही घर पे पार्टी सार्टी चल रही है, स्क्रिप्ट पढ़ने का समय नहीं, मतलब उधर सब लोग कर रहे हैं, मैं क्या करूँ यार 5-10 मिनट निकाल के 1-2 बार पढ़ लिया, रात में फिर सो गया, क्योंकि यार घर पे ना थोड़ा सा रहता है यार, वो सब लोग कर रहे होते हैं, मतलब बीच बीच में समय निकालना पड़ा मुझे। अगले दिन पहुँचा वहाँ और संयोग से बहुत बढ़िया, उन्होंने संजीव ने बड़ा बढ़िया ऑडिशन लिया उन्होंने,
और अगले ही दिन मुझे कॉल आ गया कि मिलना चाहते हैं डायरेक्टर और राइटर आपसे। गया और उन्होंने कहा कि भाई हम TVF के लिए काम करते हैं, जानते हो TVF? यार तब तक मुझे TVF के वीडियोस देखे थे बट मेरे को नहीं पता था TVF, अगर ईमानदारी से कहूँ तो। अपने गांव में होता था TVF बाइक आता था नहीं, TVS। तो मैं मतलब यार सर मैं तो सर मतलब TVS जानता हूँ। उन्होंने हंसा, बोला अरे नहीं यार ऐसा कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं बट आप तो TVF है। तो उन्होंने कहा कि यार कब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम? मैं समझा नहीं, मैंने कहा यार मैं तो यहीं सर बरसोबा विलेज में रहता हूँ। बोला नहीं भाई इस कैरेक्टर के लिए कब से ढूंढ रहा था मैं। अच्छा, मतलब उन्होंने आपका वो ऑडिशन देख के ये कहा कि नहीं या उन्होंने कोई काम देखा था आपका? नहीं फिर? उनका ये था कि यार विकास मुझे मिल क्यों नहीं रहा है, तो वो विकास को ढूंढ रहे थे। अच्छा हाँ विकास जी। तो इस तरह से मुझे मिला विकास और आप सबको मिला पंचायत, है ना। फिर मज़ा आ गया। हाँ फिर कितने पैसे आने शुरू हुए? सारा फाइनेंशियल डेटा ले लूंगी। नहीं फिर तो सही था मामला, तो फिर सही हो गया। सही हो गया था हाँ मतलब जी। मामला। फिर उसके बाद गाड़ी आगे कैसे बढ़ी? उसके बाद तो गाड़ी तो ऐसा था कि रिजर्व में था ना, पेट्रोल था ही नहीं अपने पास, बहुत कम थे, तो रिजर्व में चल रहा था मैं। और शूट ख़त्म हुआ बट फिर भी मेरे को फिर काम की तलाश थी, क्योंकि नहीं थे मेरे पास कुछ ढंग के पैसे, घर कुछ नहीं था यार। तो फिर हम घूमते रहते थे काम की तलाश में। फिर अचानक से आ गया कोविड, और भाई हम अपना बोरिया बिस्तर बांध के, सॉरी बांधा तो कुछ नहीं था, कुछ पासपोर्ट वगैरह सब लेकर के हम आखिरी फ़्लाइट से आ गए घर। और फिर अगले 8-9 महीने तक के लिए हम घर पे थे। इसी बीच आ गई पंचायत। फिर मुझे लगा था कि यार कि कुछ तो सही हो जाएगा, क्योंकि लोग जिस तरह से आपके काम को और पूरी सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं। तो मुझे लग गया था कि थोड़ा सा मामला सही हो गया है। आई थिंक अब तुम्हें ये नहीं बताना पड़ेगा कि यार मैं एक एक्टर हूँ और मुझे काम चाहिए। नहीं काम तो अभी भी चाहिए, काम लेकिन तो हमेशा दिखाने के चाहिए। लिए अब कुछ है। हाँ लोग ना मतलब आप कहीं जाओगे ना तो लोग पहचान जाएंगे आपको। राइट जी। फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर में गया, किसी और छोटे छोटे 2-3 फिल्में थी वो सब किया। फिर तो मुझे लगता है दिसंबर 2021 के बाद तो शुरू ही हो गया। फिर पंचायत के बाद कुछ बदला? किस तरीके से लोगों का आपको देखने का नज़रिया, स्पेशली कास्टिंग डायरेक्टर्स का, या अब जैसे प्रोजेक्ट आते हैं तो क्या अभी भी आपको ऐसे ऑडिशन देने पड़ते हैं, या आपका काम देख करके आपके पास सीधा कॉल आ जाता है कि इस तरीके का एक किरदार है, हमने आपका काम देखा है? तो ना अभी दोनों तरह से आते हैं काम कि एक तो जो लोगों को लगता है कि यार ये बंदा हमारे कैरेक्टर में फिट है तो आ जाओ करते हैं साथ में काम। और कुछ नए कैरेक्टर होते हैं तो उनको लगता है यार मैंने तो इसको इस तरह से देखा है बट ये हमारा कैरेक्टर थोड़ा अलग है, कर पाएगा। तो वो मुझे बुलाते हैं ऑडिशन के लिए। और जब मुझे ऑडिशन के लिए बुलाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बस यही मौका है, दिखा दो दुनिया। हाँ नहीं करो ना, मतलब चैलेंज लो ना भाई। तो सिर्फ विकास के लिए नहीं बना ना बाबा, ऑफ कोर्स मैं एक्टर हूँ। मैं तो भाई अब कुछ भी मतलब अगर क्रिकेटर तो कहीं भी बॉल आ जाए मार दो ना बाबा, क्या दिक्कत है ना। तो मुझे लगता है कि पंचायत के बाद जो भी मैंने ढंग के कुछ अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं अलग अलग कैरेक्टर में, मतलब मेरे कहने का मतलब कि जो अलग अलग कैरेक्टर किए हैं वो ऑडिशन से किए हैं। अच्छा है ना। और मुझे लगता है कि अगर मुझे ऑडिशन पसंद है यार, क्योंकि मैंने शुरू से ऑडिशन ही दिए हैं। ऑडिशन अगर ढंग का हो जाता लगता है वाह बढ़िया, आदत है ऑडिशन। कभी ऐसे हुआ कि ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ लेकिन कॉल नहीं आया? हाँ कई बार हुआ। कोई ऐसा कई बार हुआ। प्रोजेक्ट याद है कोई जो आपके हाथ से निकला हो? बहुत सारे हैं यार, मतलब कई बार, अरे यार कई बार तो ऐसा साइन वगैरह हमने सब कर दिया था। अच्छा हाँ मतलब एक बहुत बड़े स्टार उनके साथ सब कुछ हो चुका था, लेकिन उस समय ये था कि डेट का इशू चल रहा था। कौन से प्रोजेक्ट के लिए था? वो था एक साउथ की फिल्म है सूर्य राय पटरू, अगर प्रोनाउंसिएशन में गलत हो तो आप लोग ठीक कर लेना। तो सूर्य पटरू या सूर्य राय पटरू सर का नाम है, साउथ की फिल्म थी अपना। वो है ना कि एक ट्रेवल मतलब अपने गांव को 1 रुपये में टिकट यात्रा करवाते हैं फ्लाइट की। अच्छा वो कहानी थी। तो हम लोग साथ में थे, सब कुछ डन था, बट उसमें डेट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था मेरा। अच्छा, मतलब वरना आप साउथ की फिल्म कर चुके होते? हाँ नहीं वो साउथ वाले नहीं, वो हिंदी में रीमेक बन रहा था। अक्षय कुमार थे उसमें, और अक्षय कुमार हम दोस्त थे इस फिल्म में, मैं और अक्षय कुमार सर। तो हिंदी में किस नाम से आई है फिल्म?
अभी वो भूल गया मैं नाम यार, ये 2 साल पहले की बात है, नाम याद नहीं है। लेकिन डायरेक्टर मैम जो थी सुधा, उनका डायरेक्ट कॉल आया था कि चंदन यार हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो करो। बट उस समय ना एक साथ 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे थे, मतलब है ना, तो कुछ था, पता नहीं क्या था, बस एन वक्त पे मिला कि यार देख लो यार, मैनेजर थी वो संभाल रही थी, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फिर आ जाएगा। हाँ हाँ आता ही रहेगा। हाँ। अब जब एक्टर हो तो फिर क्या गम यार, पूरी जिंदगी ही दे दिया, तो फिर तो आप जो करवाना है करवाओ। मैं थोड़ी 1, 2, 3, 10 साल के लिए हूँ, पूरी आई जिंदगी एम के लिए हियर टू मैं स्टे। यार, राइट। पूरी जिंदगी के लिए हूँ, तो फिर तो आने दो। राइट। आपने ना गुलमोहर में काम किया, और मैं जी। आपसे ज़रूर मनोज जी के बारे में हाँ, बात हाँ, करना हाँ। चाहूँगी, क्योंकि वो अपने आप में एक फिल्म स्कूल है, अपने आप में हाँ, इंस्टीट्यूशन no है। doubt। और जैसा आपने बोला ना कि आपका प्रोसेस रहता है कि ऐसा नहीं है कि स्विच ऑफ, मतलब कट बोला तो आपका स्विच ऑफ हो जाता है, उनका प्रोसेस भी वो बताते हैं कि ऐसा ही जी, होता है जी, जब जी, वो जी। किरदार में घुस जाते हैं। तो जब आपने मनोज जी के साथ काम किया तो उस प्रोजेक्ट का आपका हासिल क्या था, क्या क्या कैसी थी आपकी सेट की यादें वेरी उनके नाइस साथ यार, काम बहुत करना? पूरा गुलमोहर ही जैसा नाम है ना यार, पूरी फिल्म ही ऐसी थी। और राहुल जो डायरेक्टर हैं, इतने प्यारा इंसान यार, क्या बताऊं, मतलब कभी भी मुझे गुलमोहर में नहीं लगा कि आज हम शूट, ऐसा लगा कि चंदन ये इधर है चलो शूट करते हैं, और ऐसे ही हम लोग बातचीत करते करते शूट कर लेते थे। इतना प्यारा माहौल था गुलमोहर का। मुझे एक कहानी याद आ गई कि राहुल मुझे ना सीन समझा रहे थे किचन एरिया में, और सीन हम लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं, पीछे से मनोज सर आ गए। मैं ऐसे देखा, मैंने कहा अच्छा, और मेरी धड़कनें रुक गई यार, ये रे बाप रे, जिनको बाप मतलब मनोज सर मेरे पीछे खड़े हैं, और फिर मुझे राहुल समझा रहे थे भाई, उसमें मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा था, मैं हाँ हाँ कर रहा हूँ जैसे भी आप कर रही हैं, नहीं नहीं मैं सुन रही हूँ। लेकिन ना मैं भूल गया था कि मतलब कि क्या बोल रहे हैं, पूरा था कि अरे। फिर हम जब सीन करने गए तो मुझे ये लग रहा था कि यार, जैसा आपने कहा ना कि एक्टिंग की स्कूल है, मुझे ये लग रहा है कि वो उधर बैठे हुए हैं, मैं इधर सीन कर रहा है, मेरा और शांति का सीन था, मुझे लगा यार आप प्लीज़ चले जाओ ना, क्यों सेट पे बैठे हो आप, मुझे करने दो। हाँ हाँ अगर आप बैठे हो। अच्छा, मुझे ये डर था कि यार मैं किसके सामने एक्टिंग कर रहा हूँ भाई, तो मैं मतलब भगवान से दुआ कर रहा था कि प्लीज़ इनको सेट से बाहर कर दो यार। आपको लग रहा है कि मैं और बेहतर कर सकता हूँ अगर ये सेट पे नहीं हुए तो। बिल्कुल। और मैंने वो किया जितना था, हालांकि आप भूल जाते हो ना, मतलब आपको लगता है कि नहीं कर कर कर, और हो जाता है। फिर मनोज सर आए मेरे पास, बोलता है कहाँ से है तू, मैंने कहा सर मैं हाजीपुर बिहार का रहने वाला हूँ। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा कर रहा है, थिएटर करता है यहाँ, मैंने कहा जी सर, मतलब बट मैं मुंबई में रहता हूँ अभी। ओह बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहा है तू। तो ये हमारी पहली मुलाकात थी मनोज सर के साथ। और फिर अभी हम प्राइम के एक पार्टी में भी गए हुए थे, तो हम ढेर सारी हमारी बातें हुई मनोज सर से। तो आई एम ब्लेस्ड कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और नो डाउट वो फिल्म ही कमाल थी, क्योंकि उसमें शर्मिला टैगोर मैम थी। उनके साथ काम करना कैसा था, मतलब वो तो खूबसूरत, हाँ? बहुत खूबसूरत। उनका ना मुझे लास्ट डे याद है जब उनका रैपअप हुआ था, तो केक कटिंग होता है सब कुछ, तो मुझे था कि यार सब लोग कह रहे हैं, मैं उधर पीछे अपना कुछ स्पॉट बॉय वगैरह के साथ बातचीत कुछ कर रहा था उधर अपना साइड में, ये ठीक है, मैं कहाँ उधर जाऊँ। और वो ना केक कट करके और ढूंढ रही थी मुझे, बताया कि भाई उन्होंने केक कट किया, अब ये पहला किसको खिलाऊं। तो उनका था कि यार मुझे वो परम को बुलाओ, परम को बुलाओ। अब परम है नहीं सेट पे। फिर सब लोग प्रोडक्शन वाले ढूंढ के, अरे सर आप इधर क्या कर रहे हो, उधर नीना सॉरी शर्मिला मैम ढूंढ रही हैं आपको। फिर मैं वहाँ गया, बोला उस दिन तेरे को पैर में चोट लगा था ना। अच्छा, एक सीन में मेरे को ना लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया था उसी सीन में, मतलब अच्छा हाँ गुलमोहर में। तो बट तेरा काम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये ले, ये तेरे लिए है। और उन्होंने प्यार से मुझे वो केक दिया, और मैं वो पूरा देखते रह गया कि यार इन्होंने एक सदी जी है भाई, है ना। उनकी फिल्में देखकर फिल्मों में जाने के लिए इंस्पायर हुए हैं जी लोग। बिल्कुल। और वो मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना। शर्मिला मैम अपने हाथ से केक लेके आ रही हैं, मुझे दे रही हैं, और मैं तो ऐसा लगा कि मैं मोम की तरह ऐसे पिघल जाऊं। जी ऐसा था। अभी ऐसे कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स या फिर ऐसे किस तरीके के किरदार, जैसे अगर हम बात करें जी, जो ऐसे चंदन की बकेट लिस्ट में वो करना चाहते हैं? ग्रेट। तो अभी तो अपना ये पंचायत आ रहा है, उसके बाद आ रहा है, कब तक आ रहा है पंचायत 3 को? इतने सारे ना, अपडेट्स। अभी बता रहा हूँ ना मैं, नेक्स्ट मंथ
के एंड में आ जाएगा। और जब तक आई थिंक ये इंटरव्यू आप ऑन एयर करेंगे ऑन एयर करेंगे तब तक आई थिंक वो डेट तो आ ही चुका होगा। वही मैं बस 1-2 दिन में उसका डेट आने वाला है। हाँ, इतनी सारी वो लौकियां हटानी पड़ रही है जा करके। आप नहीं हटाना पड़ेगा, मैं आपको अभी बाद में बता देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट। तो ये हो गया। और फिर उसके बाद आ रहा है भाई ब्रो कॉमरेड। हाँ। ये सिटकॉम है, 13-14 एपिसोड है उसमें। मैं हूँ, कुणाल रॉय कपूर और ताहा शाह, हम 3 दोस्तों की कहानी है। इतनी प्यारी जो सिटकॉम है तो भाई काफ़ी सिटकॉम में तो मज़ा आता ही है ना सिटकॉम। खैर तो ये आने वाली है। रोहन सर हमारे डायरेक्टर हैं, रमेश सीपी प्रोडक्शन हाउस। और पंकज सर ने कमाल, उन्होंने वो पूरा राइटिंग का जिम्मा उन्होंने संभाला है। डायरेक्शन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरे दिल के बड़े करीब, मैंने बड़ा मेहनत किया है उसमें, है ना। उसके बाद आ रहा है लास्ट राइड, अनुराग कश्यप प्रोडक्शन हाउस है वो, बहुत बढ़िया बना है वो फिल्म। उसके बाद आना है मजनू सैलून। अच्छा। वो एक बनारस की कहानी है, छोटे शहर की कहानी है, जिसमें मैं तो थोड़ा सा वही आवारा टाइप का लड़का है, दानिश टाइप का किरदार है क्या? सैलून चलाता है तो मतलब कोई लड़की देख ले तो कुछ इस तरह का उसका रहता है मिजाज। तो इस तरह बहुत प्यारी कहानी है, छोटे शहर की बहुत प्यारी कहानी वो है। और 2-3 और मुझे याद नहीं आ रहा। एक हनक भी है, वो भी आने वाली है जी। तो कोई ड्रीम रोल है जो करना चाहते हैं, ऐसे बकेट जो जी पहले ही पूछा मैंने, बकेट बहुत सारे हैं यार, जैसे बहुत सारे हैं। मुझे क्या लगता है कि मैं ना बहुत कंफर्ट रहता हूँ जो थोड़ा सीरियस टाइप का हो ना। आपको सीरियस रोल करने में ज़्यादा कंफर्ट बहुत आता है? ज़्यादा, बहुत ये ज़्यादा। आपकी पर्सनालिटी से एकदम उलट अलग है नहीं ना? है? बट मैं उसमें बहुत कंफर्ट रहता हूँ। अभी हम दोनों बैठे हैं, कैमरा लगा दो, एकदम जैसे हीट में अल पचिनो और रॉबर्ट डिनोरो एक साथ बैठते हैं, वो लगभग 11-12 मिनट का जो सीन होता है, कुछ इस तरह का मिल जाए तो मज़ा आ जाए यार, कुछ उस तरह का चाहिए। खैर आज निकल तो आएगा और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। कहाँ जाओगे? सॉरी, हाँ, ग्रेट। हम नहीं आप आराम से बात करो, मैं तो ऐसे ही कर दिया। हाँ। नहीं हम सच में उम्मीद करते हैं कि इस तरीके का कोई किरदार आपके पास आए। और मुझे बातचीत करने में इतना मज़ा आ रहा है, समय का पता नहीं चल रहा है, लेकिन सामने से ऐसे बार बार कहा जा रहा है। तो हम अगली बार फिर आएंगे और हम आते ही रहेंगे। और हम अगली बार ज़्यादा समय लेकर बिल्कुल, हम चूंकि अपना क्या है कि हमारी भी यही इंडस्ट्री है, आप भी ये, तो फिर तो हम लोग मिलते जुलते रहेंगे। 100%। तो इसी प्रॉमिस के साथ Done. इस इंटरव्यू को हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। इंटरव्यू कम, बातचीत ज़्यादा ये रही है आज। आपको कैसी लगी ये बातचीत, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी, पंचायत के मीम्स है क्या आपने? हाँ देखे ना। कौन सा आपका ऐसे गो टू मीम है? जैसे हम तो अक्सर भेजते रहते हैं एक दूसरे को मीम्स, आप वो कौन सा ऐसा मीम है जो आप अक्सर यूज़ करते रहते हैं? देख, मीम का जो एज है ना बहुत छोटा होता है, मुझे ऐसा लगता है, और मैं भूल जाता हूँ। मीम भी कोई याद रखने की चीज़ है। लेकिन अपने किरदार पे बने हुए मीम नहीं, मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं। हाँ, अब बताइए आपको कैसा लगा इंटरव्यू? खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।